गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था सेकंड, आगे करते हैं। आई होप कि पिछला भी आपने देखा होगा। आप अपने व्यूज़ नहीं भेजते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है इसको। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो इसका मतलब मेरे लिए आप का रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो है। आप इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी पता चले कि आप इसको देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम शुरू करते हैं। हमारा यहीं से था ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आर आइज इन अ व्यू एज अ spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अब वो आगे का बताता है विवरण कि किस प्रकार उस दिन जो उद्घाटन समारोह वाले दिन कि क्या क्या दृश्य थे कि कुछ पल के पश्चात ही हम सभी ने हैरानी के साथ अपनी आंखें ऊपर की ओर उठा ली। तब हमने क्या देखा, जब दक्षिणी अफ्रीका के जेट विमानों, हेलीकॉप्टर और सैनिक यानों का एक भव्य समायोजन एक पूरे तालमेल के साथ हमारे यूनियन भवनों के ऊपर से गुजरा। तो आगे का वो बताता है, इट वाज ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब वो क्या बता रहा है कि यह केवल एक सही एवं उचित सैनिक ताकत का दिखावा नहीं था, परंतु यह डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति सेना का मिलिट्रीज फोर्स क्या था उस सरकार के प्रति सेना का स्वामी भक्ति का एक प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स, आपने देखा होगा कि जो आर्मी मैन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके स्टार्स वगैरह लगे होते हैं। तो अब वो क्या बता रहे हैं कि केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के जो डिफेंस सुरक्षा बलों और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, उच्चतम अधिकारियों, जिनके छाती के बीते दिनों के रिबन और मेडल से अलंकृत हो रखे थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की भी उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब वो क्या कहता है कि मुझे वो भी बात नहीं भूली थी कि इस बात को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था जब उन्होंने मुझे सलाम करने की अपेक्षा गिरफ्तार किया था और मेरे ऊपर अत्याचार किया था। वो बात मैं भूला नहीं था। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में इम्पाला जेट विमानों की एक वी अक्षर के आकार वाली रचना धुएं की एक पूंछ सी छोड़ती हुई निकल गई, जो नए दक्षिणी अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग धारण किए हुए थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसिकली अफ्रीका and black singing diastem, the old anthem of republic। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। despise मतलब घृणा करना। अब वो क्या कहता है कि वो जो दिन था
मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, क्योंकि उस दिन दो राष्ट्रीय गान गीत गाए गए। एक तो गोरों का अफ्रीकी स्वप्न वाला राष्ट्रीय गान निकोसी सिकली अफ्रीका गाया गया, और कालों का राष्ट्रीय गान डाइस्टेम गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान भी गाया गया। यद्यपि उन दोनों में से ना तो कालों को ना ही गोरों को इस उन गीतों का स्वरों का कोई भी ज्ञान नहीं था, जिसे वे लंबे अरसे से घृणा करते आ रहे थे, पर शीघ्र ही उन्हें जल्दी ही उन्हें ये जुबानी याद हो जाएंगे। मतलब कि गोरे लोगों ने जो काले लोगों का जो राष्ट्रीय गीत के बारे में जो घृणा थी गान के बारे में, वो अब ख़त्म होनी होगी, और जल्दी ही उन्हें इनके स्वरों को भी याद करना होगा। ऑन द डे ऑफ द inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their difference. पैच का मतलब वैसे तो होता है जोड़ना, पर यहाँ पैच्ड अप फ्रेज बन चुकी है। यहाँ का मतलब क्या है? मतभेद स्थापित कर लेना। अब वो क्या कहता है? इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन समारोह के दिन मैं एक ऐतिहासिक भावना से भर चुका था, ओतप्रोत हो चुका था। 20वीं सदी के डिकेड मतलब 10 ईयर के पहले दशक में भीषण जो एंग्लो बोर युद्ध जो हुआ था उसके बाद, और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, मतलब सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे, उन्होंने काले लोगों के प्रति आपसी मतभेद, गोरे लोगों ने अपने जो आपस में उनके समुदाय में मतभेद थे उन्हें ख़त्म कर लिया था, और देश के काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय घृणा की प्रणाली और मतभेद को स्थापित कर लिया था। And erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. और उनके लिए क्या हो गया कि अपनी ही धरती पर काले लोगों के प्रति एक अलग सी प्रणाली बना दी, जो कि क्या थी? बहुत ज़्यादा क्रूर थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been totally changed. अब वो क्या कहता है कि ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, उसने सबसे अधिक क्रूर, इनह्यूमन, हार्शेस्ट मतलब क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय समाज का निर्माण की आधारशिला रखी, जो कि संसार इस बात से अनभिज्ञ था। और अब 20वीं सदी के लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक, मतलब मैं 80 वर्ष का हो गया, ये प्रणाली हमेशा के लिए चेंज हो चुकी है। द सिस्टम हैज़ ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये जो प्रणाली हमेशा के लिए बदल गई है, और उसका स्थान उस प्रणाली ने ले लिया है, उस सिस्टम ने ले लिया है, जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता इक्वल देती है, प्रदान करती है, और उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कि ये जो अधिकार उन्हें मिलेंगे उनकी चमड़ी के आधार पर नहीं मिलेंगे, उन्हें मनुष्य के आधार पर मिलेंगे। सभी को सम्मान, चाहे वो काली चमड़ी का हो, चाहे वो गोरे रंग का हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sacrificing and courage can never be counted or repaid. अब वो क्या कहता है कि वह दिन, नेल्सन मंडेला कहता है कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के नतीजों से परिणाम स्वरूप आया था। मतलब कि काले लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना बलिदान दिया था। वे लोग जिनकी पीड़ा और बलिदान की कभी भी गणना या और उनका पुनर्भुगतान भी नहीं किया जा सकता, कि इतना उन्होंने बलिदान दिया था। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स
who had gone before me। अब वो क्या कहता है कि उस दिन मुझे लगा, जैसा कि मुझे अन्य दिनों में भी लगा, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का समावेश हूँ कि जो मुझसे पहले बलिदान देकर जा चुके हैं। मैं उन्हीं का एक रिजल्ट हूँ कि मुझे ये पदवी मिली है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हो चुकी थी बलिदान देने वालों की, और अब मेरे साथ पुनः आरंभ हुई थी। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं कर सकता था, और वो यह देख भी नहीं सकते थे कि उनके बलिदानों ने क्या क्या रंग लाया था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक बहुत ही गहरा और स्थायी घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। इस हम सभी को उस गहरे घाव से उबरने में यदि अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष तो अवश्य ही लग जाएंगे उन दुखों को दूर भुलाने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Roberts सुबुकोज ऑफ आर टाइम। ये दाल लगा हुआ है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं, इसीलिए इनके आगे दाल लगा हुआ है। लेकिन जुल्म और जो ये दमन अत्याचार हुआ था कि अनेक दशकों ने एक अन्य अवांछित प्रभाव भी हमारे ऊपर डाला। और वह प्रभाव क्या था? इसमें क्या था कि वो फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हमारे सामने आई, जो आप देख भी रहे हो फोटो में। इसने ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुली, चीफ लिथुली, यूसुफ डाडू, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकेवेज जैसे व्यक्तियों को पैदा कर दिया, जो कि क्या थे? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेन्योसिटी। कि ऐसे व्यक्ति पैदा कर दिए कि जो कि असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति की उनके जैसा व्यक्ति शायद ही फिर कभी दिखाई नहीं दे पाएगा। ऐसे व्यक्ति इन अत्याचारों और जुल्मों ने पैदा कर दिए, और ये हमारी धरती के वो महान शख्सियत थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तो बच्चों यहाँ तक का था